हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अकबर मुग़ल साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। अकबर के जीवन से संबंधित कुछ मूल पॉइंट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनके बाद उनके द्वारा जो साम्राज्य विस्तार की जो उन्होंने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया, किन किन के साथ युद्ध किया, इनके प्रमुख कार्य क्या सब थे, इन सब के बारे में जानेंगे आज हम लोग। इनके बाद अकबर के और भी कुछ मुख्य बातें रह गई है जो कि हम पिछले वीडियोस में बताएंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं आज अकबर के बारे में। अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक ये मुग़ल साम्राज्य में शासक बनकर शासन करते हैं, और लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। सबसे लंबा कहा जाए मुग़ल साम्राज्य में अगर कोई शासन करता तो ये अकबर ही थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लगभग ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे लिखना है, मुग़ल साम्राज्य से संबंधित कैसे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है मृत्यु की, अगर बात करें 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी अकबर की। पिता हुमायूं, आपको पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था। माता हमीदा बानो बेगम, कहीं कहीं ये बानो किसी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमीदा बानो बेगम इनकी माँ थी, ठीक है। शिक्षक की यदि बात करें अब्दुल लतीफ़, ये इनके शिक्षक थे। हालांकि अकबर को पढ़ने में मन नहीं लगता था। शुरुआती दौर में इनके लिए एक शिक्षक बहाल किए थे, 2 शिक्षक थे। एक था मुनीम खां 1551 ईस्वी से पहले। 1551 ईस्वी के बाद जो शिक्षक थे यह अब्दुल लतीफ़ थे, क्योंकि इसका कार्यकाल ज़्यादा रहा था तो इसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। अगर शिक्षक कभी पूछे थे अकबर का शिक्षक कौन था तो अब्दुल लतीफ़। अगर ये ऑप्शन में यदि ये नहीं रहे तो मुनीम खां दूसरा शिक्षक थे इसका, ये भी आप नोट कर लेंगे। मुनीम खां ये 1551 ईस्वी से इसकी हुई थी, ठीक है। राजगद्दी पर बैठा कब, सुनिए। हुमायूं की जो मृत्यु होती है 1542 से 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसका खबर जो है अकबर को गुरुदासपुर में मिलता है। गुरुदासपुर में ही कलानौर के पंजाब में इसे शासक घोषित कर दिया जाता है। जय महादेव। शासक घोषित कर दिया जाता है, जो कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को शासक घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी 2 पॉइंट बनता है एग्जाम में, इसे आप ध्यान पर रखोगे। इनके बाद ये उम्र उस समय उनकी कितनी थी ये ध्यान में रखेंगे। आयु जो थी उस समय 14 वर्ष थी। जब अकबर शासक बना उस समय उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। और इसका जो संरक्षक था बैरम खां था, ठीक है। हुमायूं का मित्र, जिसके सहारे हुमायूं ने बैरम खां के मदद से सरहिंद मछुआरा का युद्ध इन्होंने जीता था। तो इसका मित्र कहिए हुमायूं का, और अकबर का कहिए संरक्षक। 14 वर्ष की आयु में अकबर शासक बना, ठीक है। बैरम खां संरक्षक बन करके 4 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। और 1560 ईस्वी में 56 में शासक बना अकबर। 1560 ईस्वी तक संरक्षक बनकर बैरम खां शासन करता है, ठीक है। 1560 ईस्वी में बैरम खां को सत्ता से हटा करके, ठीक है, सत्ता अपने हाथ में ले लिया अकबर, ठीक है।
परंतु 1560 में जब वह सत्ता अपने हाथ में लेता है तो 2 साल 1560 से 62 ईस्वी तक 1562 ईस्वी तक अपने धायमा माहम अनगा के प्रभाव में रहा और इस काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। जैसे ही अकबर अपने सत्ता अपने हाथ में लेता 1560 ईस्वी में, तो इसकी जो माँ थी हुमायूं की विधवा पत्नी सब जो थी, तो धाई माँ उसको कहा गया है, तो उसके प्रभाव में आकर के अकबर ने 2 साल सत्ता को बढ़िया से चला नहीं पाए माँ के प्रभाव के कारण, ठीक है ना। तो माँ उसमें उसको मतलब गाइड करता था, ऐसा करना वैसा करना है, ठीक है। तो 2 साल तक उस माँ के प्रभाव में शासन चला। इस माँ के शासन काल को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया, ठीक है। इनके बाद पूर्ण रूप से 1562 में पूर्ण रूप से अकबर जो है सत्ता को अपने हाथ में लेता है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से शासन को चलाने लगता है, ठीक है। इनके बाद यहाँ कुछ पॉइंट हमने नोट किया है, छूट गया था जो। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है, अकबर जैसे ही शासक बनता है, घोषित किया जाता है, तो हेमू को खबर लगता है। तो हेमू जो है हेमू युद्ध छेड़ देता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई। इसमें हेमू की पराजय हुई, अकबर की जीत हुई थी, ठीक है ना। इस तरह से अकबर का एक मुख्य प्रतिद्वंदी यहाँ हार गया और मारा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ठीक है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर अकबर बैठा था। इसे आप ध्यान पर रखेंगे, किस उपाधि के साथ अकबर राजगद्दी पर बैठा था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से अकबर राज सिंहासन पर बैठा था। अब इसका कुछ साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मुग़ल सम्राट अकबर के बराबर कोई भी मुग़ल शासक अपने साम्राज्य को इसके बराबर विस्तार नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा कहा जाए तो अकबर के ही शासनकाल में साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया, ठीक है, हुआ। साम्राज्य विस्तार में सर्वप्रथम आते हम गोंडवाना, मालवा एवं जौनपुर विजय। इसमें सर्वप्रथम क्या किया, 1564 ईस्वी में गोंडवाना मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त की, और यहाँ की रानी थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ठीक है। रानी दुर्गावती ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः हार का मुंह उसे देखना पड़ा, ठीक है। 1561 ईस्वी में जो है मालवा में संगीत प्रेमी बाज बहादुर को हराया मालवा में, और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, और जौनपुर को भी जीता इन्होंने, अकबर ने, ठीक है। इनके बाद आते हैं हम लोग राजपूतानों पर विजय। राजपूतानों पर विजय अकबर ने 3 तरह से प्राप्त की, जैसे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके कुछ राजपूतों के साथ अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जैसे कछवाहा जयपुर के राजपूत भारमल की पुत्री जो थी हरकाबाई, कहीं कहीं जोधाबाई नाम भी मिलता है इसकी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जोधाबाई या हरकाबाई। हरकाबाई ज़्यादा इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि की है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जोधाबाई या हरकाबाई। तो इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया, और कुछ स्वतः नाम सुन करके ही, मुग़लों की सेना बहुत बड़ी थी, नाम सुन करके ही कुछ राजपूतों ने उसके अधीनता स्वीकार कर ली मुग़लों की, और कुछ राजपूतों ने संघर्ष भी किए, संघर्ष करके मतलब अधीनता स्वीकार की, ठीक है। 1570 ईस्वी में मारवाड़
बीकानेर, जैसलमेर ने मुगलों की अधीनता स्वीकारी। जैसे कि 1570 ईस्वी में मारवाड़ के राजपूत, बीकानेर के, जैसलमेर के राजपूतों ने मुगलों से संघर्ष किए, इनके बाद अधीनता को स्वीकार किए। ठीक है। दूसरी पॉइंट की यदि बात करें हम, हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध वैसे 1576 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्य बातें और कुछ हैं, जैसे सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। आपको पता होगा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। चित्तौड़ पर जो था 1568 ईस्वी में मुगलों ने अधिकार कर लिया चित्तौड़ पर। ठीक है। यहाँ के जो राजा थे उदय सिंह थे। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप, जो इनकी भतीजा था उदय सिंह का, ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हारना पड़ा या परास्त होना पड़ा, एवं 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। पुनः फिर उसमें मुगलों ने अधिकार कर लिया पूर्ण तरीके से। इसके बाद आते हैं हम लोग गुजरात विजय। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है गुजरात से संबंधित। यहाँ 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है, आप इसे ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, और सबसे पहले अकबर ने समुद्र को यही गुजरात पर देखा था। ठीक है ना। एक प्रश्न पूछा था, अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को कहाँ देखा और कब देखा? तो अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को गुजरात पर देखा था, और कब देखा? ये 1572 ईस्वी में देखा था। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर जब गुजरात को जीता था तो इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में किसकी स्थापना की थी? तो गुजरात जीतने के क्रम में कहिए, या उपलक्ष्य में कहिए, या खुशी में कहिए, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था इन्होंने, अकबर ने। गुजरात जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था अकबर। यहाँ से भी 2-4 बार प्रश्न आया है आपका बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद काबुल पर यदि हम ध्यान दें, काबुल और कंधार पर विजय। 1581 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त किया अकबर ने, और 1595 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त किया, और 1586 ईस्वी में कश्मीर पर विजय प्राप्त किया अकबर ने। ठीक है। तब आते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप ध्यान पर रखेंगे। अहमदनगर पर विजय। अहमदनगर पर विजय का देखिए क्या इसका ही था, अल्पवयस्क मतलब 14 वर्ष से कम आयु के एक लड़के थे। शासक के संरक्षक थे चांद बीबी। चांद बीबी से मुगलों को सामना करना पड़ा था। ठीक है ना। क्योंकि वह अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क से युद्ध किया नहीं जा सकता है, तो उनके जो संरक्षक थी चांद बीबी थी, तो मुगल के सेनाओं ने चांद बीबी से युद्ध किया, और चांद बीबी को अंततः हारना पड़ा। 1600 ईस्वी में कब्जा कर लिया अहमदनगर पर। ठीक है। इनके बाद 1601 ईस्वी में असीरगढ़, जिसको कि खानदेश के नाम से भी जाना जाता है, पर कब्जा करके अकबर ने कब्जा किया इस पर, ने इनका नाम धनदेसा रखा। असीरगढ़ या खानदेश का नाम अकबर ने जीतने के बाद क्या रखा? धनदेसा नाम रखा। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके बाद आते हैं हम लोग अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है। जैसे कि जब अकबर शासक बनता है, जब अपने सत्ता अपने हाथ में लेता है पूर्ण तरीके से, अकबर ने देखा कि यहाँ के जनता से कुछ मतलब कर लिया जा रहा है जो नहीं लिया जाना चाहिए, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत से करों को अकबर ने समाप्त कर दिया। जैसे दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में से समाप्त कर दिया। हरम दल से मुक्ति, अकबर ने हरम दल से मुक्ति पाली 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में। इसका जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाना नमाज पढ़ने की जगह। मजहर की घोषणा 1579 में इन्होंने कर दी। इसके बाद एक बहुत बार पूछा गया ये बिहार बोर्ड में कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना कौन किए थे, कब किए थे। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर। तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म की जो स्थापना की
1582 ईस्वी में की थी, और कहीं कहीं आपको ईस्वी में कहीं कहीं 1581 मिलेगा। तो इन दोनों में जो ऑप्शन रहे आप वह टिक कर देंगे। अगर 1582 रहेगा तो 81 नहीं होगा आपके पास, 81 रहेगा तो 82 नहीं होगा, कहीं कहीं ये दोनों मिलेगा आपको। तो ये अकबर ने की थी, कब की थी? 1582-81 ईस्वी में। राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया कौन? अकबर ने किया था। कब किया? 1571 ईस्वी में किया था। ये यहाँ जितने भी आपके साम्राज्य विस्तार से संबंधित और कुछ मुख्य महत्वपूर्ण कार्य किए, इनके बाद इनके शासन प्रणाली, सिंचाई, कृषि कार्य आदि से इनके जो शासक वर्ग थे, वित्त मंत्री सब जितने भी थे, इनके बारे में पिछले वीडियोस में हम बताएंगे। आप इन्हें 1 से 2 बार जरूर देखिए। बिहार बोर्ड के विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। जय हिंद।